हमारे चैनल पर सभी को नमस्कार। हम गोवा, पणजी में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेवा प्रदान करते हैं। हम भी समान विचारधारा वाले लोगों की एक टीम है जो भारत के भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं और इस खूबसूरत देश को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आज हम उन मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड कम हो सकती है। टिप्पणियों में अपनी राय साझा करें। हमें संवाद करना पसंद है। नियंत्रक की खराबी। इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रणाली का मुख्य तत्व नियंत्रक है। यह बैटरी, गैस हैंडल, ब्रेक सेंसर और व्हील मोटर जैसे घटकों के संचालन को जोड़ता है। जब नियंत्रक विफल हो जाता है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का संचालन पूरी तरह से बंद हो जाता है। स्कूटर के तार नियंत्रक ओवरहीटिंग और क्षति के खिलाफ एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित है। जब सिस्टम ज्यादा गर्म हो जाता है तो नियंत्रक इलेक्ट्रिक स्कूटर के संचालन को अवरुद्ध कर देता है। इस मामले में आपको सिस्टम के इष्टतम तापमान तक ठंडा होने के लिए लगभग 20 मिनट तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर फिर से काम करना शुरू कर देगा। इसलिए यदि नियंत्रक जल जाता है तो सबसे अधिक संभावना यह उपयोगकर्ता की गलती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को गलत तरीके से नेटवर्क से कनेक्ट न होने दें। साथ ही लंबी यात्रा के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटर के इस्तेमाल के नियमों के प्रति भी जिम्मेदार रहें। यदि आप टूटे हुए पहिए या स्टीयरिंग कॉलम के क्षतिग्रस्त होने की मरम्मत निकटतम कार सेवा केंद्र पर कर सक। नियंत्रक की खराबी। इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रणाली का मुख्य तत्व नियंत्रक है। यह बैटरी, गैस हैंडल, ब्रेक सेंसर और व्हील मोटर जैसे घटकों के संचालन को जोड़ता है। जब नियंत्रक विफल हो जाता है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का संचालन पूरी तरह से बंद हो जाता है। स्कूटर के तार नियंत्रक ओवरहीटिंग और क्षति के खिलाफ एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित है। जब सिस्टम ज्यादा गर्म हो जाता है तो नियंत्रक इलेक्ट्रिक स्कूटर के संचालन को अवरुद्ध कर देता है। मोटर पहिए के साथ समस्याएं। अक्सर ऐसे मामले होते हैं जब एक्सीलरेटर घुमाने पर व्हील मोटर हिल जाती है। सबसे अधिक संभावना है कि समस्या रोटर स्थिति सेंसर के साथ उत्पन्न हुई। इसका कारण विभिन्न प्रकार की खराबी हो सकता है, चाहे वह मोटर पहिए में पानी का प्रवेश हो, वोल्टेज में गिरावट या यांत्रिक क्षति हो। सेवा केंद्र के विशेषज्ञ समस्या को ठीक करने में एक विशेषज्ञ समस्या को ठीक करने में आपकी सहायता करेगा। टूटी हुई थ्रॉटल पकड़। जब थ्रॉटल लीवर खराब हो जाता है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर अधिकतम गति तक नहीं पहुंच पाता है। मालिक की अयोग्यता और लापरवाही के कारण गैस हैंडल टूट सकता है। समस्याएं सेंसर से जुड़ी हो सकती हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर को मोड़ते समय नियंत्रक को गलत तरीके से सिग्नल भेजते हैं। ब्रेक सेंसर। यदि ब्रेक सिस्टम खराब हो जाता है तो व्हील मोटर काम नहीं कर सकती है। जब सेंसर चालू हो जाते हैं तो व्हील मोटर स्वचालित रूप से बंद हो जाती है, जिसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम हरकत में आता है। यह भी सुनिश्चित करें कि ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क ठीक से काम कर रहे हैं। पैड इलेक्ट्रिक स्कूटर के उन तत्वों में से एक हैं जो लंबे समय तक उपयोग के दौरान खराब हो जाते हैं। ब्रेक की समस्या के पहले संकेत पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की मरम्मत स्वयं करने की अनुशंसा नहीं की जाती है, खासकर यदि आपके पास आवश्यक कौशल और ज्ञान नहीं है। ब्रेक सिस्टम को समय पर बदलने या मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर से संपर्क करें। हमने मुख्य कारण सूचीबद्ध किए हैं कि क्यों इलेक्ट्रिक स्कूटर की गति धीमी हो सकती है। अंत में हम कहेंगे कि ऐसे स्कूटरों की तकनीक अभी भी विकसित हो रही है और अभी भी कई खामियां हैं। एक बात निश्चित है, आने वाले वर्षों में इस प्रकार का परिवहन मुख्य बन जाएगा। इन शब्दों की पुष्टि करने के लिए आइए हम चीन से एक उदाहरण दें, जहां आंतरिक दहन इंजन वाले सभी स्कूटरों ने बहुत पहले ही इलेक्ट्रिक स्कूटरों की जगह ले ली है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलावा कोई अन्य स्कूटर मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा कुछ यूरोपीय देशों में गैसोलीन स्कूटर के कुछ मॉडल कानून द्वारा प्रतिबंधित हैं। ऐसा वैकल्पिक ईंधन पर स्विच करने और ग्रह की पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार करने के लिए किया जाता है। भारत ग्रह के लिए भविष्य के तकनीकी नेता के रूप में विशेष रूप से वैकल्पिक ऊर्जा के साथ प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से विकसित और बढ़ावा देगा। अंत में हम यह जोड़ना चाहेंगे कि आधुनिक लिथियम आधारित बैटरियों को ग्राफीन
कार्बन फाइबर पर आधारित अन्य बैटरियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो उत्पादन की लागत को काफी कम कर देगा और स्कूटरों के लिए बैटरियों की मरम्मत की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही उन्हें हल्का बना देगा। मित्रों, आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। प्यार से, अर्तेमिस।